तो काफी सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और आपने सेशन देखे होंगे और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि मैं हर एक पार्ट डिस्कस करता हूँ, हर एक वर्ड में डिस्कस करता हूँ कि ये भाई नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि डिटेल में अगर डिस्क्राइब किया जाए किसी भी क्वेश्चन को तो लगता है कि हम सही जगह से पढ़ रहे हैं और सही चीज पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको एरर स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण डेली सेशन नहीं हो पा रहा, बट ट्राई कर रहे हैं कि आपका सेशन डेली हो। टाइमिंग आपका 8 to 9 PM ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आई लाफ्ड ऑन हर। आई लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड। तो आई आपका सब्जेक्ट है, लाफ्ड आपका क्या वर्ब है। लाफ्ट के साथ हमने क्या कर रखा, ऑन प्रपोजिशन यूज कर रखा है। हर जो है ये ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एज जो है वो आपका कंजक्शन है। ओके, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन सी दो क्लॉज, एक हो गई आपकी ये वाली क्लॉज, शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड। एक क्लॉज होगी आपकी कंजक्शन से जुड़ी होने वाली क्लॉज, एज कंजक्शन से जुड़ी है तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये क्लॉज कौन सी होगी, आपकी मेन क्लॉज हो गई। ओके, बहुत इजी है, ठीक है। तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में शी आपका क्या सब्जेक्ट है, शी आपका क्या सब्जेक्ट है, फेल आपका वर्ब है, ऑफ प्रपोजिशन है, फेल ऑफ आपका क्या फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लाफ्ड ऑन जो लिखा हुआ ना ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है एक तरीके से, ठीक है। द ट्री आपका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फेल ऑफ का। एंड गॉड भी आपका वर्ब है। इंजर्ड क्या है आपका, गॉड जो वर्ब है ना वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आपका इंजर्ड है, और जो आपका क्या है इंजर्ड जो है वो आपका क्या एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। फेल ऑफ फ्रेजल वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब हमने लिखे ना लाफ्ड डाउन वो गलत है। हम किसी पे हंसते हैं ना, तो जिस पे हंसते हैं ना वो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। और टारगेट की जो प्रपोजिशन होती है ना वो एट होती है। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, भाई ऑन हटा दो, एट लिख दो। तो इट शुड बी लाफ्ड एट, आई लाफ्ड एट हर। वो मेरा टारगेट था जिसपे मैं हंसा, और टारगेट का जो प्रपोजिशन होता है वो एट होता है। ऑन जो प्रपोजिशन होता है वो आपका सरफेस का प्रपोजिशन होता है। जैसे प्लेस द बुक ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस पे बुक रखी। ऑन जो होता है ये टॉपिक का प्रपोजिशन होता है, ठीक है। कोई टॉपिक होगा उसके बाद इसको हमने इंट्रोड्यूस करना होगा तो ऑन यूज करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति इज सो ऑब्स्टिनेट, ओके, दैट नो वन कैन अल्टर हर व्यूज। तो ओके, तो ज्योति आपका क्या सब्जेक्ट है, इस जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, ऑब्स्टिनेट आपका क्या एडजेक्टिव है, और सो क्या हमारा एडवर्ब है, जो क्या कर रहा है ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दैट हमने यूज कर रखा कंजक्शन, तो इसका मतलब है कंजक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज कहां तक, अल्टर हर व्यूज तक। ये क्या है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये कौन सी क्लॉज है, आपकी मेन क्लॉज है। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नो वन आपका क्या सब्जेक्ट है, कैन अल्टर आपका क्या है वर्ब फ्रेज है, ठीक है। हर व्यूज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो भाई, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दे रखा है, सॉरी वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट दे रखा है। लिंकिंग वर्ब क्या एडजेक्टिव लिख रखा है, एडजेक्टिव के लिए हमने सो एडवर्ब लिख रखा है। लेकिन है गलती क्या है यहाँ पे, आपका बेसिकली वर्ड का मिस्टेक है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है अल्टर, दूसरा भी आपका सेम वर्ड होता है अल्टर। एक में ए होता है, एक में ई होता है। जिसमें ए होता है इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप,
ओके। और जिसमें ई होता है इसका मतलब होता है आपका चेंज। और अब बताओ भाई हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें व्यूज में चेंज चाहिए, ठीक है। कोई भी उसके व्यूज को चेंज नहीं कर सकता, लिखा है ना नो वन कैन चेंज हर व्यूज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं चेंज चाहिए, तो इट शुड बी ALTER। क्या हो जाएगा चाचा, ALTER। ओके। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसका सी वाला जो है वो ऑप्शन था कि सी पार्ट में आपका एरर है, क्या एरर है ये मैंने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 सभी की स्क्रीन पे, और सभी को फटाफट से इसका आंसर करना है। सभी को क्या करना है, इसका आंसर करना है, फटाफट से आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है ये बता देता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको चार आपके देखो बोल्ड में दिख रखे हैं, बोल्ड में लिखे हुए चार वर्ड्स हैं। इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा वर्ड जो है वो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड है। ओके। तीन सही से स्पेल्ड होंगे, तीन की स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, एक ऐसा वर्ड होगा जिसकी स्पेलिंग गलत होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है। एक एक करके सारे हम वर्ड डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड छोड़ देंगे। बताइए फटाफट से, कमेंट करिए फटाफट से आंसर। कौन सा वाला वर्ड आपका इनकरेक्ट है, ए सर्जरी, बी एडमिटेड, सी हॉस्पिटल, डी कंडक्टेड, या फिर सारे के सारे करेक्ट हैं। अच्छा ये भी है, अगर सारे के सारे करेक्ट लग रहे हैं चारों के चारों तो भाई ई मार्क कर दो। चलो फटाफट आंसर करो। चलो आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा। तो एक एक वर्ड हम डिस्कस करते हैं। जो एडमिटेड वर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मीनिंग क्या होता है, एडमिटेड मतलब होता है टू एग्री दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू। एडमिट करना, एग्री करना कि कोई चीज है जो घटित हुई है और वो अनप्लीजेंट है और वो सत्य है, तो ये होता है एडमिट का मतलब। ये बिल्कुल करेक्ट है इसका स्पेलिंग। हॉस्पिटल का तो भाई सभी को पता है, अस्पताल जिसे हम कह देते हैं जहाँ पेशेंट जाता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। ऑन October 31 एंड द सर्जरी। अब यहाँ पे एक वर्ड है सर्जरी, जो सर्जरी है ना वो आपका गलत लिख दिया, ठीक है। जो सर्जरी वर्ड है वो आपका गलत लिख दिया, जिसमें क्या होता है काटा पीटी होती है, ठीक है, और ऑर्गन्स में छेड़छाड़ करके ठीक किया जाता है, ठीक है। तो जो सर्जरी है ना वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो सर्जरी आपका सही स्पेलिंग। अच्छा चलो ठीक है, मैंने बता दिया कि ए है आंसर। अब फटाफट से मुझे सर्जरी की स्पेलिंग बताओ। क्या हो जाएगा, सर्जरी का जो स्पेलिंग होता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये होता है सर्जरी मतलब होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच योर बॉडी इज कट, cut or we can say open, so that part of it can be removed or repaired। पार्ट ऑफ इट, इट मतलब आपका बॉडी, ठीक है। रिमूव किया जा सकता है या फिर आपका उसको रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्जरी। ओके। तो सर्जरी आपका क्या था भाई, रॉन्गली स्पेल्ड था, तो इट शुड बी SURGERY। एक और वर्ड आपका कंडक्टेड। कंडक्ट मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज या फिर डू समथिंग। कंडक्ट मतलब होता है आपका टू ऑर्गेनाइज एंड डू समथिंग।
ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप सभी को आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन है फोर्थ, फटाफट से कमेंट करो क्या हो जाएगा फोर्थ का। ड्यूरिंग द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ समर, वन ऑफ माय फेवरेट escapes is a dash to the air conditioned mall to do a little window shopping. चलिए आंसर करिए फटाफट से। प्लीज मार्क योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कमेंट करिए भाई फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट से कमेंट करें। अच्छा, एक एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो जो आपका पहला वर्ड है वो आपका इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है आपका? इल्यूजन मतलब होता है आपका, वी कैन से अ फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडिया, और या फिर बिलीफ, और वी कैन से इम्प्रेशन। अ फॉल्स आइडिया, अ फॉल्स बिलीफ, और वी कैन से अ फॉल्स इम्प्रेशन। स्ट्राइकिंग मतलब होता है आपका वेरी नोटिसेबल, नोटिसेबल, बहुत ज्यादा नोटिसेबल जो होता है, ठीक है। लैब्रिंथ मतलब मीज, पजल। फॉरे को हम कह देंगे अ सडन अटैक, और वी कैन से अटैक, ठीक है। अटैक से रिलेटेड ही होता है फॉरे, ओके। सो ड्यूरिंग द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ समर, वन ऑफ माय फेवरेट एस्केप्स इज अ dash to the air conditioned mall to do a little window shopping, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका? ओके, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी फॉरे। ओके, तो ये आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वीकेंड से फॉरे मतलब होता है आपका एक सडन अटैक, और वीकेंड से एन इनिशियल या फिर आपका टेंटेटिव अटेम्प्ट। तो इसका यहाँ पे मतलब अटैक नहीं होगा, यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा एन इनिशियल एंड ऑफन टेंटेटिव अटेम्प्ट टू डू समथिंग। ये हो जाएगा फॉर का मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, क्या करना है इसमें? द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स, ओके डू नॉट मेक नॉइस। नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो और कमेंट करो भाई फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करिए। और जो आपका ऑफलाइन वीडियो देखते हैं वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, आंसर आइडेंटिफाई करें, उसके बाद कमेंट कर दें, ओके। या फिर कमेंट नहीं भी करना तो भाई कुछ देर रुकें, पॉज करके आंसर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद वीडियो चलाएं, फिर आप आंसर देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने जो बताया था आपको मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, भाई उसे फटाफट से ले लो क्योंकि वो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए वो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वो प्रोवाइड करेगी। तो जितना जल्दी हो सके, 499 बहुत अच्छा अमाउंट है और बहुत रीजनेबल प्राइस है उसको परचेज करने के लिए, ओके। चलो, द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइस। तो पहले तो आपको देखना है कि जो आपका सेट टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका फॉरबिड में हो सकता है, टेल्स में तो नहीं होगा, ठीक है। फॉरबिड ही लिखा हुआ है तो भाई फॉरबिड में हो जाएगा इसका कन्वर्जन, ठीक है। और फॉरवर्ड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका द स्टूडेंट, ओके। डू नॉट मेक अ नॉइस, ओके, डू नॉट मेक अ नॉइस हम कह रहे हैं यहाँ पे, बताइए भाई क्या हो जाएगा। अब अगर हम फॉरबिड यूज कर देते हैं ना तो फॉरबिड आपका नेगेटिव वर्ड होता है,
नेगेटिव वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, नॉट यूज नहीं करते। जो फॉरवर्ड वर्ब है वो आपका नेगेटिव वर्ब होता है, इसके बाद नॉट एड वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसका खुद में ही आपका क्या है, नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, नॉट यूज नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फॉरवर्ड के साथ नॉट यूज नहीं होगा। सेट टू का तो फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेट टू तो गलत हो गया। अब यहाँ पे फॉरवर्ड है तो इसका हमने नॉट लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। टेल्स होगा नहीं, क्योंकि सेड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रोफेसर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पैराजम्बस है, PQRS हम इसे कह देते हैं। 6 में क्या है, जो आपका फर्स्ट वाली लाइन है वो फिक्स्ड है। ओके, बाकी आपको PQR का अरेंजमेंट करना है, तो कमेंट करिए आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए आपको हर सेशन का। और आपको पता है ये सारे पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, तो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फटाफट से क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दो भाई से, पहले तो फटाफट से इस सेशन को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो क्या है 6 वाला, इफ पर कैपिटा इनकम इज टेकन ओके एज द मेजर, देन वी आर अवे फ्रॉम ग्रेट पावर स्टेटस स्टिल सम डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, इफ पर कैपिटा इनकम इज टेकन। ठीक है, इफ के साथ हमने लिख रखा है, इट मीन्स कंडीशनल टाइप फर्स्ट की हम बात करें, क्योंकि इज टेकन आ रखा है। ओके, तो क्या होना चाहिए भाई 6 का, ठीक है, इफ पर कैपिटा इनकम इज टेकन। ठीक है, कैसे टेकन, ठीक है, किस किस तरीके से हम इसे लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल गया बी में, एज द मेजर। एज द मेजर किस तरीके से, एज द मेजर पर कैपिटा इनकम को लिया जाता है किस तरीके से, एज अ मेजर। ठीक है, देन वी आर, आर लिंकिंग वर्ब, इसके साथ क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव आएगा। ओके, और वी कैन से आपका पैसिव बनाना होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। ओके, तो वी आर वट अवे, वी आर अवे फ्रॉम ग्रेट पावर स्टेटस। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वी आर अवे नहीं होगा। ठीक है, वी आर ये हम यूज करेंगे, स्टिल सम डिस्टेंस। ठीक है, अवे तो आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, इफ पर कैपिटा इनकम इज टेकन एज द मेजर, देन वी आर स्टिल सम डिस्टेंस अवे, दूर है किससे, ग्रेट पावर स्टेटस से। ओके, तो PRQ लगा दो। देखो भाई PRQ कहां पे है हमारा PRQ, इट इज इन ए पार्ट, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6। बहुत सिंपल होता है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस बनाने का वो फॉलो करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस स्टेटमेंट है वो आपका फिक्स है। ओके, बाकी PQR आपको क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए फटाफट से रीअरेंज करिए इसे, कमेंट करिए तुरंत आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस टू इज अ क्लासिक, इज अ क्लासिक वट, क्लासिक आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। बहुत सिंपल है। ओके, तो दिस टू इज अ क्लासिक, क्या क्लासिक भाई, क्लासिक स्टॉक वर्सेस फ्लो प्रॉब्लम, नाउन, तो P आ जाएगा सबसे पहले। ओके, वेयर मतलब आपका प्लेस की हम बात करें, वेयर क्या हो जाएगा, वेयर फोकसिंग ओनली ऑन द लेटर कंप्लीटली डिस्टॉर्ट्स द पिक्चर। ये तो बहुत सिंपल था भाई, PQR का सीक्वेंस आपका बन जाएगा। ओके, अब देखो भाई PQR कहाँ है, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिस टू, यह भी क्या है आपका एक क्लासिक प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम है, स्टॉक वर्सेस फ्लो की प्रॉब्लम। ठीक है, जहां वेयर फोकसिंग ओनली, सिर्फ फोकस करना। ठीक है, ऑन द लेटर बाद वाले में कंप्लीटली पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट है।
ठीक है, पूरे तरीके से क्या है आपका पिक्चर को डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, पी क्यू आर का सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी। फर्स्ट कार होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी ओनर। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन है, 4 ऑप्शन हैं, जितना जल्दी हो सके आंसर कमेंट करिए, उसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कार होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी ओनर। जो पहली गाड़ी होती है वो क्या करती है, होल्ड रखती है, क्या रखती है भाई, एक स्पेशल प्लेस, कहाँ, दिल में, किसके, हर ओनर के। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो होल्ड्स मतलब आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पैसिव क्या होगा आपका, इज प्लस V3, V3 होता है आपका हेड। आइडेंटिफाई करो इज हेड कहां पे, नहीं है, इज हेड है। ओके, इज बीइंग हेल्ड तब होता है जब वहां पे होल्डिंग लिखा होता है, ये भी गलत हो गया। वॉज हेल्ड भाई, ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था भाई, अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना आता है ना, तो 80 to 90% आपके एक्टिव, पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे ये करा मैंने क्या आइडेंटिफाई करा कि जो सेंटेंस उसका टेंस कौन सा है, क्या आइडेंटिफाई करा मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इज प्लस V3। इज आपका दिया हुआ है, V3 क्या होगा, होल्ड का हेल्ड होगा। तो आपने क्या देखा भाई, इज हेल्ड किस में, बी वाले में, तो बी वाला सही हो गया। इसीलिए कहता हूं भाई, टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको आता है तो एक्टिव, पैसिव और आपके नरेशन के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते। ओके, सो जो मैंने कहा है वो ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, जाके नरेशन के क्वेश्चंस देखो, उसका लॉजिक देखो, टेंस आइडेंटिफाई करना सीखो, उसका भी हम कभी सेशन रखेंगे। ओके, आप लोगों को क्या करना है भाई, कमेंट करिएगा जो भी आपका वीक पोर्शन है। ओके, वी विल ट्राई टू कवर दैट पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, तो जो भी वीक पोर्शन है वो अपना कमेंट करो। ओके, ताकि हम उस पर भी डिस्कशन रखें कभी, ठीक है, एक सेशन में, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके उस चीज का भी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। ओके, अपोजिट एंड तो बताना है आपको टंबल का। कमेंट करिए भाई, क्या हो जाएगा, ABCD में से आपको आंसर करना है, हेल्दी, टॉपल, एसेंट और इनसिंसियर। फटाफट कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होना चाहिए आंसर। ओके, तो टम्बल मतलब हो जाता है आपका टू फॉल डाउन सडनली। ओके, टम्बल मतलब हो जाता है, लिख देता हूं मैं, टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी। जैसे कुर्सी से गिर जाता है कोई, ठीक है, अचानक से गिर जाना किसी का, कुर्सी पीछे झुकते हैं ना, काफी लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है, वो अचानक से गिर जाते हैं लेकिन उनको सीरियस इंजरी, तो दैट इज टम्बल। हेल्दी तो सभी को पता है भाई, इसको क्या डिफाइन ही करूं। और टॉपल एक वर्ड है, इसको डिफाइन करेंगे हम। इसका मतलब होता है आपका टू बिकम लेस स्टडी, कम धीमे होना, कम धीमे होना, एंड फेल डाउन। तो ये तो भाई सिनोनिम हो गया इसका। ठीक है, एसेंड, एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखा है आपने, सुना होगा भाई, बचपन में करा करते थे, इन वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इन वर्ड को डिसेंडिंग, तो वही चीज है भाई। असेंड मतलब होता है टू गो अप,
आप समझ गए होंगे आप एंटोनिम क्या है। इनसिंसियर का मतलब हो जाता है आपका, इनसिंसियर का क्या मतलब सोचेंगे आप, लिख देता हूँ चलो इसको भी। इनसिंसियर मतलब आपका सीइंग और डूइंग समथिंग that you do not really, ओके। सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने बताया, ऐसा नहीं है कोई भी वर्ड छूटा होगा, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया, सी होगा। टम्बल मतलब गिरना, टॉपल मतलब गिरना, एसेंड मतलब उठना, तो इट शुड बी टू गो अप। एंटो बताना था, टम्बल का जो साइन है वो आपका टॉपल हो जाएगा, ओके। एंटो क्या हो जाएगा आपका, एसेंड हो जाएगा, ओके। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now we will move to next question and the last question of this session, that is question number 10. Fill up the blanks with the suitable prepositions from the alternatives given under each sentence. Please comment करिए। पहला होना चाहिए टू। अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। We must not show partiality dash our relatives. टू होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए या फिर इन। कमेंट करो भाई। पार्शियलिटी मतलब हो जाता है आपका, कमेंट करो इसका आंसर, ठीक है। अनफेयर, अनफेवरली होना किसी चीज या फिर किसी व्यक्ति में, ठीक है, व्यक्ति के प्रति, इसको हम फेवरेटिज्म भी हम कहते हैं, ओके। सो वी मस्ट नॉट शो पार्शियलिटी टू आवर रिलेटिव्स, ठीक है। तो जो आपके पार्शियलिटी है ना, वो आपका क्या एक फेवरेटिज्म है, ठीक है। तो इसको हम फीलिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और जो आर रिलेटिव्स है ना वो रेसिपिएंट है। किस चीज के रेसिपिएंट है, पार्शियलिटी के रेसिपिएंट है, ठीक है। तो रेसिपिएंट का जो प्रपोजिशन होता है ना वो प्रपोजिशन टू होता है, ये मैंने सेशन में डिस्कस किया होगा, ओके। तो टू जो होता है वो रेसिपिएंट का प्रपोजिशन होता है। रेसिपिएंट क्यों कह रहे हैं हम रिलेटिव्स को, क्योंकि पार्शियलिटी के रेसिपिएंट है। मेरा लव का रेसिपिएंट मेरा पार्टनर होगा तो उसको भी हम टू ही करेंगे, ठीक है। सो जो भी रेसिपिएंट होगा वो टू का प्रपोजिशन होगा, ठीक है। ही इज गुड टू हिज नेबर्स हो जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी टू, ओके। सो फॉर जो होता है ये आपका पर्पस का प्रपोजिशन होता है, और आपका ये होता है किसका प्रपोजिशन, सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूशन का प्रपोजिशन, पर्पस का प्रपोजिशन। ऑफ जो होता है ओरिजिन का प्रपोजिशन। इन जो होता है ये आपका रीजन का प्रपोजिशन, ओके। तो वी मस्ट नॉट शो पार्शियलिटी टू आर रिलेटिव्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, टू प्रपोजिशन। सो यहीं पे हम सेशन एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन